अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे सुपरमार्केट जाना है या मॉल जाना है या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जाना है और मेरी जो 3.5 साल प्लस बेटी है उसको मैं कहाँ रखूँ, और अगर मैं उसे लेके भी जाऊँ तो मैं उसे कैसे हैंडल करूँ, इंटायर जो सिनेरियो होगा वहाँ पर उसे मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि बच्चों के अपने ही टैंट्रम्स होते हैं मॉल जाके या शॉपिंग मार्केट जाके। तो आखिर करे तो क्या करें। तो मैंने अपने कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस आज सोचा आपके साथ शेयर करूं, ताकि बहुत सारी माएँ जो अक्सर अकेले पड़ जाती हैं, हस्बैंड ऑफिस में हैं, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, शहरों में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इन दैट केस आप कैसे मैनेज करें अपने बच्चों के साथ शॉपिंग। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप समझ चुके होंगे, हाउ टू हैंडल मैनेज योर शॉपिंग विथ योर टॉडलर। कैसे आप एंजॉय भी कर सकते हैं और कैसे आप पूरा मैनेजमेंट संभाल भी सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। एंटिसिपेट द इश्यूज और प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर गोइंग टू फेस व्हेन यू आर गोइंग आउट विथ योर टॉडलर आउटसाइड। बेसिकली आपको यहाँ फोर साइटेडनेस रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है आपको पहले से परसीव करना कि मेरा बच्चा अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट कर सकता है, ताकि मैं उससे पहले से ही हैंडल कर लूं और पहले से उस चीज के लिए रेडी रहूं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एंटिसिपेट द प्रॉब्लम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सेकेंड वुड बी रेडीनेस ऑफ योर किड। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा मेंटली एंड फिजिकली कितना रेडी है उस स्पेस में जाने के लिए। मान लीजिए आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो वैसे ही वो क्रैंकी हो जाएगा, इरिटेटेड रहेगा। अगर आपके बच्चे ने सोया नहीं है तो वैसे ही मॉल जाके वो इरिटेटेड रहेगा, वो किसी ना किसी चीज का जिद करेगा। आपको लगेगा कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिद कर रहा है, मगर बैक ऑफ द माइंड उसके अंदर क्या है कि वो रेस्ट नहीं लिया है, एडिक्वेट रिलैक्सेशन नहीं हुआ उसका, इसलिए वो इरिटेटेड है मॉल में आके या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आके। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है बच्चों को रेडी रखना। इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको राइट टाइमिंग चुनना। तो इसके साथ ही हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज राइट टाइमिंग। राइट टाइमिंग इंक्लूड्स बोथ आपके बच्चे का टाइमिंग एंड सेकेंडली जिस प्लेस में आप जा रहे हैं वहां का टाइमिंग। इन दी प्रेजेंट सिनेरियो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्राउड, बिकॉज आप सभी को पता है अभी हमें क्राउड से डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो मेरा प्रीफर्ड चॉइस होता है मैं राजवी को ब्रेकफास्ट करा के उसे रेडी करके नहा के, हर शी हैज टेकन एम्पल रेस्ट, नाउ शी हैज गॉट बाथ एंड ब्रेकफास्ट। तो अब नाउ शी इज रेडी, तो वी गो अराउंड 11:30, बिकॉज उस समय मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलते हैं। तो उनका एक फायदा क्या होता है कि क्राउड बहुत कम होती है और सभी चीजें फ्रेशली सैनिटाइज्ड होती हैं। तो बहुत हद तक आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि क्राउड नहीं होता है, इसका एक और ही फायदा होता है कि हमें क्यू में वेट करना बहुत कम पड़ता है। तो दैट इज माई चॉइस ऑफ टाइम। आप मुझे जरूर बताइए आपका प्रीफर्ड टाइम क्या है किसी भी शॉपिंग प्लेस में विजिट करने का। फोर्थ वुड बी मेक अ शॉपिंग लिस्ट इन एडवांस। ये मुझे तो खैर बहुत 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 हेल्प करता है, क्योंकि मैं प्रायर टू गोइंग टू अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल मैं 10-15 डेज पहले से जो जो सामान घट रहे हैं, जो जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं उनको जॉट डाउन करते रहती हूँ। आई कीप अ लिस्ट इन द किचन सो दैट जब भी मुझे याद आए मैं उस लिस्ट को अपडेट करते रहूं। और इसका फायदा बेसिकली क्या होता है, पहला तो आप सामान नहीं भूलोगे। आप एक बार जा रहे हो, बच्चे के साथ जा रहे हो तो सारे सामान आप लेके ही आओगे। सेकेंडली आपको पता है कि आपका टारगेट एरिया कहाँ है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में या उस पर्टिकुलर मॉल में, तो आप सीधे उस टारगेट एरिया को ही हिट करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका बच्चा डाइवर्ट भी नहीं होगा, पहले से ही फोकस्ड है, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सटीक है, तो आप स्ट्रेट अवे उसी चीज की तरफ हिट करेंगे और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आराम से हैंडल और मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा आजकल बहुत सारे रिटेलर्स या बहुत सारे मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे किड्स जोन बना के दे रहे हैं, जिसमें बच्चे आराम से इंगेज हो जाते हैं आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए। और अगर आप सामान को जल्दी खरीदना चाहते हैं तो आराम से खरीद सकते हैं। वहाँ एडिक्वेट स्टाफ होते हैं, काफी केयर गिविंग स्टाफ्स होते हैं, वो आराम से बच्चे को देखते हैं और पेरेंट्स को वैसे भी वो अलाउ नहीं करते अंदर आने के लिए। तो बच्चे वहाँ बहुत सारे टॉयज होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे टॉयज हैं जो आपके घर में भी शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एरिया होता है। तो वहाँ बच्चे आराम से 1 घंटा आराम से बिताते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप कुछ स्पेशलाइज शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको वहाँ अटेंशन स्पेसिफिक होना पड़ेगा तो आप इस तरह के स्पेसेस का यूज जरूर कर सकते हैं। वन ट्रिक विच आई फॉलो व्हेन आई टेक राजवी टू मॉल्स। अक्सर बच्चे जो मॉल्स में घुसते हैं तो उनको बहुत सारा चीज दिखने लगता है, क्योंकि उनका एज ऐसा है कि उनको हर चीज ही अच्छा लगता है और हर कुछ कितना कलरफुल होता है, इतना अच्छे से डिस्प्ले होता है कि हमें टेम्पटिंग लगता है, तो बच्चों को क्यों नहीं लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं छोटे बच्चों के केस में। जो भी मेरी बेटी का प्रीफर्ड टॉय होता है, मान लीजिए अगर उसे कार्टून में पेपा बहुत पसंद है या समथिंग रिलेटेड टू फ्रोजन प्रिंसेस पसंद है, तो मैं एक सस्ता सा सिंपल सा उससे रिलेटेड टॉय उसके हाथ में रख देती हूँ। एंड आई टेल हर वेरी कैटेगरिकली, फर्मली, इन अ डिसिप्लिन वे कि बेटा ये सारे शॉपिंग करने के बाद इफ यू बिहेव प्रॉपरली आई विल थिंक ऑफ बाइंग दिस टॉय फॉर यू। तो शी गेट्स एक्साइटेड कि आई एम गोइंग टू हैव दिस टॉय, तो शी मेंटेन्स दैट एंड आई कीप ऑन रिमाइंडिंग हर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शॉपिंग, ताकि उसके दिमाग में हमेशा जाते रहे कि मुझे ये टॉय तभी मिलेगा जब मैं मम्मी को परेशान नहीं करूंगी, मम्मी के साथ रहूंगी और पूरा शॉपिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प करूंगी। हाँ, अगर लास्ट में मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्पेंड करने पे बहुत कुछ नहीं मेरा
प्रॉब्लम होगा, तो आई बाय दैट टॉय फॉर यू एंड शी इज ऑल्सो हैप्पी एंड मेरा टोटल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, आप ट्रॉली को यूज कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल से बच्चा कम है तो अक्सर सारे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में ट्रॉली अवेलेबल रहता है, तो यूज दैट ट्रॉली। लेकिन हाँ, ट्रॉली यूज करने से पहले उसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज कीजिएगा, क्योंकि कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। नहीं तो आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ ट्रॉली सीट, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप घर से खुद सैनिटाइज करके ले जा रहे हैं, बच्चा उसमें कंफर्टेबली बैठ भी सकता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है, वो एक बहुत ट्रिक का तरीका है। उसे बच्चे को बैठा दीजिए, आप सामान से थोड़ा दूर दूर रख के नेविगेट कीजिए, बच्चा बहुत कुछ देख भी रहा है, एक्सपीरियंस भी कर रहा है, और साथ में आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है। सो भी अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, छोटी छोटी चीज के लिए उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। सिंस आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल माई ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स, मैं आपको यहाँ अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। राजवी को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो जब भी मैं उसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले जाती हूँ, तो मैं उसे कहती, बेटा टुडे आई विल बाय यू अ वेरी गुड कलर, यू हैव टू लुक फॉर द प्लेस वेयर यू कैन गेट दैट थिंग। तो जब भी शॉप में घुसते हैं तो वो उस चीज को जरूर ढूंढने की कोशिश करती है। तो उससे मुझे क्या फायदा होता है, उसका एक फोकस्ड अप्रोच डेवलप हो रहा है। सेकंड, ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती है, और जब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती है तो मेरा 50% काम तो वहीं पर इजी हो जाता है। तो इसलिए आप बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर दीजिए, ताकि वो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाए और साथ में वो सीखे भी वहां से। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि मैंने सीखने का बात किया मेरे लास्ट पॉइंट में, आप ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कीजिए। द मोमेंट यू एंटर अ मॉल, you see guards, so you must tell your kid to show them respect. When they check you, you must say thank you. उनको कॉपरेट कीजिए आपको चेक करने में, सैनिटाइज करने में। मॉल में एंटर हो जाते हैं, आप तरह तरह की चीज देखते हैं, एस्केलेटर दिखाइए, बच्चों को लिफ्ट दिखाइए। What I wanted to say, you make it a total overall learning experience. आप किसी शॉप में अगर आप शॉपिंग करके आप क्यू में खड़े हुए हैं, तो टीच देम कि हमें क्यू में खड़ा होना चाहिए, ताकि सभी के लिए कंफर्टेबल हो। फिर आप उन्हें बिलिंग काउंटर में दिखाइए कि व्हाट आर यू यूजिंग, यू आर यूजिंग कार्ड, कैश और वट एवर यू आर यूजिंग, शो देम हाउ इट इज डन। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कराने का। रिवॉर्ड नॉट ब्राइब। रिवॉर्ड इज समथिंग लाइक आप पहले से प्रिपेयर्ड है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के अकर होने के लिए, तो आपको बच्चों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना होगा। इससे आपका फायदा क्या होगा कि बच्चे आपकी जर्नी को पूरा ही स्मूथली पास करने में मदद करेंगे। सेकेंडली, उनको ये भी समझ में आएगा कि इफ आई बिहेव इन अ सर्टेन गुड वे, आई विल गेट समथिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को चॉकलेट और स्नैक्स का रिवॉर्ड दीजिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक मोर प्ले टाइम। अगर वो हाफ एन आवर या 1 घंटा स्क्रीन टाइम देखता है, तो आई विल एक्सटेंड इट टू 10 minutes मोर। दीज आर स्मॉल स्मॉल पर्क्स विच वी कैन यूज, यू नो, to make our thing easier. Once a while in a blue moon everything is okay. तो इस तरह से आप बच्चों को रिवॉर्ड कीजिए, ब्राइब मत कीजिए। ब्राइब इज मोस्टली सिचुएशनल। आप उस समय बच्चे को ये समझ में आता है कि इफ आई क्राई, इफ आई शाउट, इफ आई थ्रो थिंग्स, मम्मा विल गिव मी चॉकलेट। सो दैट इज एक्चुअली ब्राइबिंग एंड दैट इज नॉट लाइक आपने पहले से सोच के रखा था। वो इंस्टेंट होता है। आप उस समय जो भी चीज आपको महंगा हो, सस्ता हो, जैसा भी हो, आप तुरंत देते हो। दैट इज ब्राइबिंग एंड दैट इज नॉट गुड फॉर किड। तो आप रिवॉर्ड की पॉलिसी अपनाइए। जैसे रिवॉर्ड में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे अक्सर मॉल्स में आपने देखा होगा डिफरेंट तरह के बसेस, कार, जीप्स, बाइक्स होते हैं, तो वेरी नॉमिनल चार्जेस में आप बच्चों को 4-5 राउंड्स करा सकते हैं। तो जब वो इंटायर एक्सपीरियंस मेरा सही होता है, तो मैं उसे वो जरूर ट्रैवल करने देती हूँ। उसे बहुत अच्छा भी लगता है एंड आई एम समवेयर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड कि 15-20 दिन में हम निकले हैं, तो चलो शी हैज एंजॉयड ऑल्सो सम। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है एंड आई वुड बी मोस्ट हैप्पी कि अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है जब आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। दीज आर द प्रैक्टिसेस विच आई फॉलो टू मेक माई एंड हर लाइफ कंफर्टेबल। इसके साथ ही आज का ये वीडियो खत्म करती हूँ और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बता दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं ये पैंडेमिक का समय है और बच्चों को हमें मास्क पहनाना बहुत जरूरी है एंड वी आर रीचिंग द 3rd wave ऑफ कोरोना वायरस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मास्क पहनना ही नहीं चाहते, कुछ देर पहनते हैं, देन आउट ऑफ इरिटेशन, सफोकेशन वो फेंक देते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। मैंने क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनी बेटी के केस में अपनाए हैं ताकि वो मास्क पहने रहे और दैट हैज रियली वर्कड वेल फॉर मी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे कि साथ ही आप सभी को बाय बाय, नमस्ते एंड प्लीज स्टे सेफ।